ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणम्। ओम। पृष्ठ नंबर 150 150। अब करुणा कुछ और कहती है। कैसे कहती है? कुछ गंभीर होकर। इससे गुरु महाराज बार बार हमको ये सिखला रहे हैं, जब भी कुछ बोलना हो पहले गंभीरता को धारण करो, बिना गंभीरता के कुछ मत बोलो, अर्थात कुछ देर शांत रहो, शांति के साथ स्थिति को समझने का प्रयास करो। जब समझ में आए तब फिर उसे समझाने का पुरुषार्थ करो। हम क्या करते? परिस्थिति को समझते कम, समझाते ज़्यादा, इसलिए सुलझते कम, उलझते ज़्यादा। पहले क्या करो? पहले बैठकर अच्छी तरह समझो, स्वयं को समझाओ, फिर परिस्थिति के अनुसार जो हमें समझ में आया है फिर वो दूसरे को समझाने का प्रयास करो। हम लोग क्या करते? हम लोगों की एक बहुत अच्छा आदत बन गई है। क्या है वो अच्छी आदत? वो ये है कि जब हमें अपनी बात करनी हो तो हम क्या करते? हम वकील बनते हैं, हम दलीलें देते हैं, हम गलत को सही, सही को गलत और सब बातें करना जानते हैं, सब कुछ, हाँ सब कुछ। और जब दूसरे की बात हो तो हम तुरंत जज बन जाते हैं। अब क्या होगा? न सही सुनी जाएगी न गलत सुनी जाएगी, अब तो केवल निर्णय दिया जाएगा। बस यहीं से संपूर्ण विवाद शुरू होते हैं। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं पहले क्या करो? फिर गंभीर हो। कुछ कहती है माँ करुणा, गंभीरता से भरकर फिर कुछ कहना। क्या कहती है तो सुनते हैं। मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। अब माँ करुणा भावुक होकर कह रही है अपने बच्चों से, सुनो, यदि मेरे रोने से तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हारा मुख खिलता है, तो मैं और रो देती हूँ। लेकिन अगर मेरे रोने से तुम्हें थोड़ी सी भी करुणा है, थोड़ी सी भी दया हृदय में बची है, तो अभी चेत जाओ, अभिमान जिन शासन की अप्रभावना होने से बच सकती है। क्या करो? अपने आप को गंभीरता की ओर ले जाओ, भविष्य में आने वाले महाप्रलय की ओर ध्यान दो। नहीं दोगे तो सर्वनाश होगा। देखो, पहले प्रकृति किस रूप में थी, इस बार की ग्रीष्मता, इस बार का तापमान सबने देखा। हाँ सबने देखा। क्या देखा? हमने अपने किए का साक्षात परिणाम, तमाशा देखा। पहले पेड़ों को काटा गया, फिर नगरों को बसाया गया। अब क्या हो रहा है? अब हर एक व्यक्ति इस जलती हुई, चिलचिलाती हुई गर्मी को देखकर घबरा रहा है। ये क्या हो रहा है? हाँ ऐसा ही होगा। क्यों? प्रकृति कह रही है कि मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, अर्थात तुम्हें प्रसन्नता आती हो, तुम्हारे चेहरे अच्छे लगते हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ, और अगर तुम कहो तो खूब लंबे समय तक के लिए मैं रो सकूं। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। अब गंभीर हो गई, भावुकता में चली गई, भावुकता से भरकर कह रही है कि हे मानव सुनो, तमाशा बंद करो, बहुत हो गया। अगर यही तमाशा चलता रहा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे ही जो निर्णय आप ले रहे हो लेते रहे, जो आज आप कर रहे हो आप करते गए, तो कल कंक्रीट के भवन तो होंगे लेकिन रहने वाला कोई नहीं बचेगा। क्यों? उष्णता को झेलने की सामर्थ्य आपकी देह में रहेगी नहीं। क्या कह रही मां प्रकृति? और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, तुम्हें मेरे रहने से घबराहट होती हो, दिल हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूंगी। मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती।
प्रकृति कह रही है मैं तुमसे जुदा होना चाहती हूँ, चिरकाल तक सोना चाहूंगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर होना चाहूंगी। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, क्या? मेरा होना मिट जाए शीघ्रति शीघ्र, बस मेरा होना मिट जाए। जैसे जैसे प्रकृति अपने अस्तित्व को छोड़ेगी वैसे वैसे चारों ओर विकृति 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 दिखाई देगी। यहाँ बारिश होती थी, क्या कहते थे गुवाहाटी वाले, बड़े प्रसन्नता से कहते थे कि हमारे यहाँ तो सुबह गर्मी शाम को बारिश। अब देखो मौसम ने यूं अंगड़ाई ली कि बारिश देखने को नहीं मिलती, और मिलती है तो सीधी बाढ़ आ जाती है। क्या हो रहा है? ये प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और जयपुर वाले, अजमेर वाले और ब्यावर वाले सब बैठे हैं, देख रहे हैं। दिल्ली वाले तो नाम लेने से डर रहे हैं कि हमारा नाम लेंगे तो हम क्या कहेंगे। कहाँ जा रहा है पारा, चेक करो, उठा के देखो ये क्या हो रहा है। मध्य भारत, पूरा एमपी, यहाँ क्या था? यहाँ तो प्रकृति की कृपा बरसती थी। कहीं अत्यंत गर्मी थी तो कहीं अत्यंत सर्दी थी तो कहीं अत्यंत बारिश होती थी। मध्य भारत ऐसा था, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ना यहाँ अत्यधिक सर्दी थी, ना अत्यधिक गर्मी थी, ना अत्यधिक बारिश थी। सब मौसम अपनी अनुकूलता में थे। तब तो श्रवण शिरोमणि आचार्य भगवंत अपने शासन की स्थापना उस भूमि पर कर रहे थे। लेकिन देखो जैसे जैसे गुरु महाराज का इस धारा से जाना हो रहा था वैसे वैसे प्रकृति अपना रौद्र रूप लेनी शुरू करती चली गई। और अब स्थिति ये है, अब मन में विचार आता है आगे साधु महाराज रहेंगे कैसे। विचार करो, आपके बने भवनों में रह सकते हैं क्या? बोलो, क्या आप अपने भवन में बिना पंखा बिना एसी के रह सकते हो? जब आप नहीं रह पा रहे हो तो कैसे कल्पना करते हो कि साधु रहेंगे? क्या इन कंक्रीट के जंगलों में उनकी साधना अब संभव है? ये प्रश्न चिन्ह है। ये संपूर्ण मानववादी संस्कृति को, प्रकृतिवादी संस्कृति को, अहिंसक संस्कृति के उपासकों को, जिनेंद्र भगवान के उपासकों को सोचना पड़ेगा कि इस प्रकृति के बीच ये शासन की स्थापना कैसे होगी। 50-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, 46, 47, 48 डिग्री तो अब नॉर्मल बात हो गई है। बोलो, इस नॉर्मल टेम्परेचर में जिसे हम 46, 47, 48 कह रहे हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करके कौन रह पाएगा? प्रश्न चिन्ह है। आने वाला समय और भयावह होगा, ये प्रकृति का संकेत है। ये कह रही है मुकमाटी की, सुन लो, 84 में संकेत कर दिए थे, आज 40 साल होने को हैं। ध्यान से सुनो, 84 में संकेत हो गए थे कि विनाश आने वाला है, सतर्क हो जाओ। लेकिन सतर्कता के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था। 40 साल पहले आपको संकेत कर रहे हैं गुरु महाराज कि आगे माहौल सब बिगड़ने वाला है, प्रकृति विकृति की ओर जा रही है। आप क्या कर रहे हो? विचार तो करो। अरे अगर अब नहीं विचार करोगे तो आगे क्या होगा? क्या कहते, देखो, मेरा होना मिट जाए, अर्थात मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, मेरा अस्तित्व अशेष अर्थात संपूर्ण रूप से शून्य में मिल जाए। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, बस इनके चेहरे खिलते रहें, ये खुश रहें, ये तो एसियों में सोते रहें, मैं रहूं या ना रहूं। बस इन सबको बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल, कोठियाँ और बड़े बड़े फ्लैट देखने में आते रहें, मैं रहूं या ना रहूं। ये माँ प्रकृति रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि सुनो, तुमने जो कुछ बनाया है, जो कुछ बोया है, हे विकास सुनो, कहीं तुमने विनाश के बीज तो नहीं बोए। हे विकास ध्यान से सुनो, कहीं तुमने विनाश के बीज तो नहीं बो दी कि सारी दुनिया को तो विकास दिखाई दे रहा हो लेकिन सामने एक भयावह अंधकार खड़ा हो। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि, इस पर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, प्रभु जवाब देते हुए कहते हैं, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। क्या पंक्तियां हैं! गुरु महाराज एक एक क्षण हमको समझा रहे हैं
कि प्रकृति का अस्तित्व तो कभी नहीं मिटता, लेकिन सुनो, कहीं तुम्हारे अस्तित्व पर ही तो खतरा नहीं आ जाएगा। तो प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनो, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा। क्या कह रहे हैं? ये जिन शासन का सूत्र है, ये जिन शासन की महानता का सूत्र है, ये दुनिया में कहीं नहीं लिखा। दुनिया में तो कहा कि यदि प्रभु को गुस्सा आ गया तो तीसरी आंख खुलेगी और सब पानी में बह जाओगे। प्रभु को गुस्सा आ गया, उसी दिन तुम्हें मिटा देंगे, मार देंगे, नष्ट कर देंगे। इस सृष्टि का कण कण उस प्रभु ने बनाया है और वो इसे मिटा सकते हैं। लेकिन पवित्र जिन शासन में प्रभु स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, हे बेटा, न मैंने कुछ बनाया है न मैं मिटा सकता हूं। क्या कह रहे हैं प्रभु? होने का मिटना संभव नहीं है बेटा। जो जो सत है वो कभी नष्ट नहीं होता। उत्पाद व्यय थौब युक्तम सत नैवा सतो जन्म सतो न नासो। जो कभी अस्तित्व में नहीं था उसका उत्पाद नहीं होता, और जो सदा से अस्तित्व में है उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए ना तुम कभी पैदा हुए हो ना कभी तुम अंत को प्राप्त होगे। तो प्रकृति को समझा रहे हैं प्रभु कि हे प्रकृति सुनो, सदा सदा से अवर्णवाद, अपवाद, दोष, पाप सब हैं, हाँ थे, हैं और रहेंगे। तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। सदा से सब कुछ, हाँ सब कुछ। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, एक भी जीव कभी बनाया नहीं जा सकता, एक भी जीव मिटता नहीं, एक भी पुद्गल बनाया नहीं जा सकता, एक भी पुद्गल मिटाया नहीं जा सकता। इसे तो विज्ञान भी मानता है, और वो लिखते हैं द एनर्जी इज नॉट टू बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी न बनाई जा सकती है न मिटाई जा सकती, यही तो अस्तित्व है। कह रहे हैं एक भी न कण बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, एक भी जीव न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। यहाँ जो कुछ है सब अजर अमर है, अनादि से है और अनंत काल तक यूं ही विद्यमान बना रहेगा। क्या करना? होने का मिटना संभव नहीं है बेटा। जो अस्तित्व में है उसका अंत संभव नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है। होना ही संघर्ष समर का मीत है। बस ये पंक्ति है महत्वपूर्ण कि होना ही संघर्ष समर का मीत है। समर मतलब होता है युद्ध और मीत मतलब मित्र है। सुनो, यह संघर्ष ही अस्तित्व का परम मित्र है। कि रोज सोचता है अब मिटना है, लेकिन मिट नहीं सकता। यहां सब कुछ शाश्वत है। क्या करो? जूझना पड़ेगा। किससे? उपस्थित परिस्थितियों से। तो क्या है? संघर्ष समर का मीत है। वो दिन बड़ा खतरनाक था। क्या हुआ? मन ने सोच लिया था बस अब मरना है। फिर क्या किया? मन में आया मर तो रहा हूं, लेकिन मरने से होगा क्या? हाँ, विचार करो। मरने के पहले घंटे भर बैठकर विचार करो। नहीं होता विचार, मुकमाटी सुनो। नहीं सुनते तो हमको फोन लगा के पूछो, हमको फोन लगा के बताओ अब हम मरने वाले हैं, तो हम आपकी अनुमोदना कर देंगे। क्या अनुमोदना कर देंगे? आपको बताएंगे कि होने का मिटना संभव नहीं है। तो क्या संभव है? सुनो, होना ही संघर्ष समर का मीत है। अगर आप अस्तित्व में हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, आप अस्तित्व में हो तो आपको जीतना पड़ेगा। आप संघर्ष को बिना जीवन चल नहीं सकता। जो यहां आया है उसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कुछ आज कर रहे हैं, कोई पूर्व में कर रहे हैं। देखो कितनी सुंदर पंक्ति है। पंक्तियां तो मैं भूल गया लेकिन भाव मुझे आज तक याद है। महाराज जी सुनाते, क्या कहते कि एक बार एक राजा आया। काय पे आया? हाथी पर बैठकर आया। और हाथी पर बैठकर आया और जैसे ही दरबार के सामने पहुंचा, वहीं से, क्योंकि वहां अंदर हाथी नहीं आ सकता, तो एक डोली गई और उस डोली में राजा को बिठाया। डोली में राजा को बिठाया गया और फिर उसे अंदर तक लाया गया। और अंदर से कोमल कोमल फूलों की एक वो पड़ी हुई थी। उस पर उसको चलते 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 कदम रखते रखते वो अपने मखमल के, डल्लप के और बड़े भारी मजबूत, जो वो एकदम सॉफ्टनेस से युक्त थे, उस गद्दे पर उसे बिठाया गया, लिटाया गया।
जैसे ही वह लेटा तो दो दो चार चार लोग उसको हवा कर रहे हैं, दो दो चार चार लोग उसके पैर सिर दबा रहे हैं। तो वहीं पर दो दासियां खड़ी थीं, उनमें से एक दासी पूछती है, रे सखी ये तो बता महाराज थके कहाँ जो इनके पैर दबाए जा रहे हैं। पूछती है कि हे सखी महाराज थके कहाँ जो इनके पैर दबाए जा रहे हैं। तो उसकी सखी जो उत्तर देती है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। क्या? अभी ये थक नहीं रहे हैं, हे जीव सुनो, ये पूर्व जन्म में महान तपस्वी थे। ये खड़े खड़े पर्वतों पर जब ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं और वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय तरुतल रहकर सहते हैं तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं और बंद साधु में बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये जब पिछले वर्ग में साधु थे और ये क्या करते थे, जब ग्रीष्म काल में आग बरसती थी तब ये पर्वतों पर खड़े हो जाते थे और सारा शरीर पसीना छोड़ता था, लेकिन एक क्षण के लिए भी हवा नहीं थी, इसलिए यहाँ पंखे डुलाए जा रहे हैं। ये खड़े थे वहां महीनों महीनों, चातुर्मास के 4 महीने एक पेड़ के नीचे खड़े थे, इसलिए इनके पैर दबाए जा रहे हैं। सुनो, इन्होंने अपना सारा जीवन हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो तत्वों के चिंतन करते करते जो मन थक गया था उसे सहलाने के लिए इनकी सेवा की जा रही है। अरे हाँ, वहां के थके हैं इसलिए यहाँ सेवा की जा रही। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं मरूगा मरेगा कोई नहीं, मिटेगा कोई नहीं। कोई पूर्व का आज भोग रहा है, कोई पूर्व का पुरुषार्थी आज भाग्य के रूप में भोग रहा है, तो कोई आज का पुरुषार्थी भविष्य में भोगेगा। कोई पूर्व में संघर्ष कर कर आया है, कोई अब संघर्ष कर रहा है, इसलिए संघर्ष में अंतर हो सकता है। भाग्य और पुरुषार्थ को बहुत अंतर नहीं है। पूर्व का पुरुषार्थ आज का भाग्य, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य। ये पंक्तियां आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने योगी भक्ति के अंदर लिखी थी। उनका पद्यानुवाद आचार्य देव गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने किया। हमको इतनी प्यारी पंक्तियां लगी और हम इसको पढ़ते थे तो हम आनंद, मतलब ये पूरी पंक्ति योगी भक्ति की, आपको पूरा योगी भक्ति पढ़नी, उसकी तो केवल 4 लाइन है, लेकिन जैसे जैसे आप उस योगी भक्ति को पढ़ोगे आपको आनंद आएगा। योगियों का ये जीवन है। ये साई साई कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। क्या कह रहे? मुनि महाराज खड़े हैं ठंड में, क्या हो रहा है? ऐसी साए साए कर सर्दी की हवाएं चल रही हैं कि सारी हरियाली जलकर राख हो गई है। अरे हरियाली को जला देने वाली बर्फ गिर रही है और मुनि महाराज बिना कपड़ों के, बिना स्वेटर के, बिना कंबल के, बिना हीटर के, बिना दीवालों के खड़े हैं। जो ये पंक्तियां पढ़ी मेरी आत्मा हिल गई। फिर मैंने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। क्या लिखी आपको सुनाते, ध्यान से सुनो। ग्रीष्म काल में आग बरसती कुंडल गिरी पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रम बीना जी में सहते हैं, तथा शिशिर हैं मंत काल में अमर कंटक में रहते हैं, बंद साधुए विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं, वंद साधुए विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। अब आपको पंक्तियों को ध्यान से सुनना, क्या मर्म है उन पंक्तियों के पीछे, ये पंक्तियां क्यों लिखी, इस पर भी पूरा एक प्रवचन हमने एक स्थान पर दिया था। उसको आप लोगों को अनुकूलता होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको सुनना। अब आगे इस पंक्ति को कहते क्या कहते हैं? होना ही संघर्ष समर का मीत है। अस्तित्व में हो तो लड़ना पड़ेगा, अगर जीते जागते हो तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? होना ही हर्ष का अमर गीत है। सुनो, अस्तित्व में हो तो अमरता आएगी, सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, अन्यथा सब नश्वर है तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। अन्य दर्शन के लोग कहते हैं
सब कुछ मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा नहीं है। यहाँ सब कुछ सत्य है, एक एक अस्तित्व जीवंत है, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। बस क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुखद तो कभी दुखद, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी प्रोग्रेसिव तो कभी डाउनफॉल। बस यही चल रहा है, मिटना यहाँ संभव नहीं। इसलिए कभी कोई धमकी देके चला जाए, तुमको मिटा देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे, उससे कहना भैया इतनी ताकत तो भगवान में भी नहीं, तुम में कहां से आई? क्या तो भगवान में शक्ति नहीं तो हम तुम में कहां से आई? द्रव्य का नाश कभी नहीं होता, नैवा सतो जन्म सतो न नाशो। भगवान समंतबद्ध की पंक्ति है, युगों युगों तक जीवंत कर दिया उन्होंने स्वयंभू को। क्या कह रहे हैं? नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, असत का कभी जन्म नहीं होता और सत का कभी नाश नहीं होता। कुछ भी नया नहीं है, यहाँ सब कुछ पुराना है। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ भी तो नया नहीं है। जो यह पूर्णता कभी मिट नहीं सकता, उसका नाम द्रव्य है। यही तो प्रकृति का नियम है। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, मिटने वाली तो मात्र पर्यायें हैं। ये पर्यायें ही हैं जो उत्थान पतन की ओर जाती हैं, ऊपर नीचे झूलती घूमती हैं। द्रव्य तो सदा से था, सदा है और सदा सदा रहेगा। फिर जो होगा वह ही तो मोक्ष, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए कर्मों से संग्राम युद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। अमरता का गीत जब हर समय कब होगा? जब आपका कर्मों के साथ महान संग्राम होगा। आपको याद हो, एक मल्लीनाथ भगवान की पूजन है और उसमें उन्होंने भगवान मल्लीनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान की पूजन, उन्होंने पूरा एक युद्ध का वर्णन किया कि पूरे 148 कर्म रूपी योद्धा हैं और उसके सामने भगवान आपने कैसे संयम की पूरा श्रृंगार बना के और तलवार हाथ में लेकर शुक्ल ध्यान की और एक एक कर्म को नष्ट किया। इतना सुंदर चित्रण उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि आपने शुक्ल ध्यान रूपी उस खड़ग से जब जाकर मोहिनी कर्म रूपी सेनापति को मारा तो सारी की सारी सेना हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज हम तो आपके ही दास हैं। तब आपने उनकी दासता को स्वीकार नहीं किया और उनको जड़ मूल से समाप्त कर दिया। तो क्या कह रहे हैं? अब संघर्ष होगा। कैसा होगा? आशा कहां गया? ठीक, ये होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। यह संघर्ष ही अस्तित्व का परम मित्र है और सच्चे सुख का शाश्वत गान है। प्रभु की बात सुन करुणा अंतर्मुखी हो, अपनी आत्मा से कहती है। क्या कहती है? सुनो, मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकती हे भोक्ता पुरुष। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है माँ का समर्थन करता हुआ। कितने भावुक हैं लेखक, एक एक क्षण कितना मर्म और कितनी सुंदर करुणा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसे? उस स्वयं से क्षमा मांग रही है। रे सुन, क्या करुणा कहती है, प्रकृति माँ कहती है, सुनो मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे। किससे? सुनो, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकती हे भोक्ता पुरुष। जो प्रकृति का सेवन कर प्रकृति का नाश करना चाह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं मेरे अस्तित्व का तुम नाश नहीं कर सकते। इससे यह लेखनी का भी गला भर आया, जो उसने क्षमा मांग के कहा कि मेरा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा, तुम मुझे मार नहीं सकते। तो इस लेखनी का भी गला भर आया, मतलब लेखक भी करुणा में डूब गया। और क्या कहता है? तो बिलखती हुई लेखनी लिखती है। क्या लिखती है? गुरु गुरु। देखो क्या लिखते हैं, पेज नंबर 151। कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई झलक आती है और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर, रो या हंसूं? क्या हंसूं? क्या कह रहे हैं? देखो क्या स्थिति है संसार की। कभी कभी आंखें भर आती हैं और कभी ये आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें आंखें हैं, हाँ आंखें आंखें, वे लोग, हाँ वे परिजन लोग हैं। कभी करुणा आती है तो कभी गुस्सा आता है।
कभी 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 किसी दशा पर, किसी स्थिति पर इसकी आंखों में करुणाई झलक आती है, करुणा झलक जाती है। और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। अरुणाई मतलब लालपन। लालपन क्या है? गुस्सा। झलक आता है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं? प्रश्न चिन्ह है कि मैं इस संसार की दशा पर, इस विचित्रता पर हंसूं या रोऊं। कभी कभी हंसती है तो कभी रोती है। परिस्थितियां जैसी सामने बनती हैं वैसी स्थिति हमारे मन की हो जाती, हम घबरा जाते हैं, अब क्या होगा हमारा, और हमें डर लगने लगता। तो क्या करें? विलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, इसे भरसक परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है। पर इतनी ही कसर है कि यह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है। क्या पंक्ति है देखो, आज का मानव। अब आपको समझ में नहीं आया तो आपको लग रहा क्या लिख दिया, सुनो क्या लिखा। सर के बल पर क्यों चल रहा है? सर मतलब तलवार। महाराज क्या लिख रहे हैं देखो, ये बिलखती लेखनी, इस बिलखती इस लेखनी को विश्व लखता तो है, सारा संसार देखता है साहित्य को, लेखनी को, लेखक को, और किस पर? इसे भरसक अर्थात संपूर्ण, पूर्ण परखता भी है, अच्छी तरह इसको परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है, भगवान के नाम पर विश्वास भी है, और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है। सुन लो, संसार में नास्तिक लोग कम हैं, आस्तिक लोग ज्यादा हैं। सुनो, दुखियों में नास्तिक लोग कम हैं, आस्तिक लोग ज्यादा हैं। भगवान को गाली देने वाले नास्तिक लोग कम हैं, आस्तिक लोग ज्यादा हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं आपके सारे प्रश्नों का। पर इतनी ही कसर है कि वह असर, ईश्वर का असर तो है लेकिन केवल सर तक, सिर पर असर है, बाकी क्या हुआ? अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। तलवारें लेकर क्यों चल रहे हैं ये लोग? धर्म के नाम पर युद्ध क्यों हो रहे हैं? चारों तरफ ये मार काट क्यों मची है? धर्म के नाम पर हिंसा का तांडव क्यों हो रहा है? क्योंकि ईश्वर का असर सर तक है, तर्क और वितर्कों में है। गुरु परंपराएं दिमाग में बस गई हैं, हृदय में न गुरु है न गुरु की परंपरा है। हृदय में न ही भगवान का शासन है न भगवान के शासन के प्रति हृदय में थोड़ी सी करुणा। कितना सुंदर पंक्ति, ऐसा लग रहा है इसको बार बार पढ़ो। सुनो, तलवारों के सिर बल पर सारा संसार चल रहा है, लोग दिमाग के बल पर चल रहे हैं, दिल से कोई नहीं सोच रहा है। दोनों अर्थ लगाओ, सर मतलब तलवार, सर मतलब दिमाग, दोनों से चल रही है दुनिया। कोई हृदय तक पहुंच नहीं रहा, हृदय से कोई बात करता नहीं। मिलके देखो आप किसी से, दिमाग से मिलते हैं लोग, दिल मिलते ही नहीं। अगर दिल मिले अर्थात करुणा मिले, हृदय मिले तो बात बने। दिमाग मिलता है, दिमाग से मिलते हैं तो क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं। हर चीज में जब दिमाग लग जाता है तो वहां हृदय की फिर सुनवाई नहीं होती। कितनी सुंदर पंक्ति, एक एक पंक्ति में जादू है, जादू महामंत्र है। सारा जीवन एक पंक्ति काफी है। कितनी सुंदर पंक्ति कि प्रकृति माँ की दशा देखकर लेखनी का भी गला भर आता है, और वह माँ की बातों का समर्थन करती हुई कहती है कि विश्व की विचित्रता को देखकर कभी तो दया आती है और कभी तो गुस्सा आता है। क्या करूं, हंसूं कि रोऊं, समझ नहीं आता। संसार इस रोती विलकती लेखनी को देखता है, परखता भी है, भगवान पर इसका विश्वास भी है, भगवान की बात भी वह सुनता है, समझता है, किंतु लगता है कि सब प्रभाव मस्तक तक ही है, सब कुछ सर में है, इससे नीचे उतरता नहीं। मुंह माटी कहाँ है? दिमाग में, उससे नीचे जाती नहीं। चली जाती तो हमारा जीवन भी परिवर्तित होता। कहाँ गई? दिमाग में तो जा रही, जाती। कई लोग तो कह देंगे हमारे दिमाग में भी नहीं जाती कह देते कई लोग, हाँ भैया जी आप बोलते बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा, क्या बोला था, बहुत अच्छा। क्या बोला वो हमको नहीं पता, बहुत अच्छा बोल रहे थे, हाँ 1 घंटे तक हमने खूब सुना, खूब अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं क्या हुआ, सब भूल गए, दिमाग तक भी नहीं जा रही। कह रहे मस्तक तक ही जाती, ये हृदय तक नहीं पहुंचती। तभी तो आज का मानव दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहा है, और इसी कारण सब कुछ बिखर रहा है। क्या हो रहा है?
उसका हृदय मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, उसकी करुणा काम नहीं कर रही, क्योंकि मस्तिष्क काम कर रहा है। जहाँ मस्तिष्क काम करता है वहाँ सब कुछ गड़बड़ होता है, जहाँ दिल काम करता है वहाँ आदमी आगे बढ़ता है। सुनो, जब पूज्यवर प्रमाण सागर जी महाराज से पूछा, महाराज 16 वर्ष में आपने व्रत को धारण कर लिया, अब ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, ये आपको ज्ञान ही नहीं था, फिर आपने धारण कैसे कर लिया? बोले हम तो गुरु महाराज के दर्शन करने आए थे, गुरु महाराज का दर्शन करते ही हमें उनसे राग हो गया, बस यही हमारा वैराग्य हो गया। मतलब क्या? दिमाग नहीं लगाया, बस दिल से दिल लग गया, दिल उनके चरणों में समर्पित हो गया और वो मुनि बन गए। वही अगर कोई IITN हो और कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आज का मानव हो तो क्या करेगा? 100 प्रश्न पूछेगा, अरे कैसे जीवन कटेगा, 24 घंटे में एक बार खा पी के पूरी जिंदगी कैसे काटेंगे? नहीं कटेगी। तो पढ़ा लिखा होता, समझदार होता तो समझदारी में जीवन काटता, लेकिन जो दिल को खो बैठा, जिसने दिमाग में असर नहीं डाला, उसका दिल समर्पित हो गया। इसलिए आस्था दिमाग की नहीं, दिल की विषय है, और दिमाग का विषय तो तर्क और वितर्क है। तो हम तर्क और वितर्क में उलझे हैं, इसलिए दिमाग तक तो है, दिल तक नहीं पहुंच रही है बात। अब दिल तक पहुंचाओ और अपने दिल से कहो हमें भगवान बनना है। क्या करो? आज का मानव, इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। इसके चरण कैसे हो गए हैं? अचल, स्थिर हो गए, चारित्र के पथ पर अब चढ़ नहीं रहा है, मोक्ष कहीं मार्ग पर बढ़ना नहीं चाह रहा है, रुक गया है। लगता तो ऐसे है जैसे थक सा गया है। क्यों थक गया ये नहीं पता, लेकिन थकावट तो दिखती है। मोक्ष का मार्ग कठिन लगने लगा है, हाँ, तभी तो समझ में आ रहा है कि आपकी ज्ञान तो बढ़ रहा है, श्रद्धा नहीं। दिमाग में तो जा रहा है, इसलिए तो बाल झड़ रहे हैं, लेकिन दिल में कुछ नहीं जा रहा है। अर्थात कानों से तो यहाँ तक तो प्रवेश है, इसके नीचे उतर नहीं रहा है। अगर उतरेगा तो कुछ और स्थिति होती। इस पर उन्होंने आगे और प्रकाश डालना है। मूकमाटी के महाकाव्य के रचयिता इतना सुंदर लिख रहे हैं कि पूरा कभी हम पढ़ पाएंगे, ऐसा अब अविश्वास सा होने लगा है कि कभी ये पूरी होगी, कभी नहीं होगी। जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, जितना गुनेंगे उससे भी कम है, और जितना हम समझ पाएंगे वो सबसे कम है, और जितना हम धारण कर पाएंगे उसका तो कहना ही क्या। इसलिए हम धीरे 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 बढ़ रहे हैं। प्रयास है कि एक बार ये मूकमाटी हम पूरी पढ़ पाएं और सारा संसार इसे सुन पाए। अद्भुत अलौकिक आनंद है इसमें। एक एक क्षण पर माटी, कितना सुंदर चिंतन रत्न, और ये चिंतन संपूर्ण जगत के कल्याण का कारण बने, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, यही प्रार्थना गुरुदेव से चारों ओर सुख शांति रहे, कल्याण हो सब जगत का, यही कहीं ना भ्रांति रहे। ओम सिद्धम।